कहानी शुरू होती है मलेशिया नाम की लड़की से। ये लड़की बहुत किताबें पढ़ती है, बहुत स्टोरीज पढ़ती है और अब वो हमें कैट मॉरिस की स्टोरी सुनाएगी, जो कि गांव वालों से बात कर रही है। गांव वाले बहुत से चूहों से बहुत तंग हैं और वो सब मिलकर मॉरिस से कहते हैं कि तुम्हें इन चूहों को इस गांव से भगाना ही होगा। मॉरिस कहती है ये चूहे बहुत ज्यादा है, मैं तो नहीं, लेकिन हाँ एक इंसान है जो ये काम कर सकता है। ये था गीत, जो कि पाइप बचाते हुए चूहों को कंट्रोल कर सकता था। गीत अभी भी पाइप को बचाते हुए जब गांव वालों के सामने से गुजरता है तो गांव वाले एकदम से दंग रह जाते हैं, ये देखकर कि सारे चूहे भी उसके कंट्रोल में आकर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ये सभी चूहों को लेकर नहर की तरफ चला जाता है, खुद तो वो वहाँ रुक जाता है, लेकिन सारे चूहे उसके कंट्रोल में आते हुए पानी में गिर जाते हैं। उसके इस काम से गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसको बहुत से पैसे देते हैं। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि वो सारे चूहे तो नहर के दूसरे किनारे से पानी में से बाहर निकल रहे थे और यहाँ पे गीत भी भागता हुआ जल्दी से उन चूहों के पास आता है। थोड़ी ही देर गुजरती है और इसी जगह पे इन्हीं चूहों के पास मॉरिस कैट भी आ जाती है। यानी इसका मतलब है कि ये सब लोग मिले हुए हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ये सब लोग ये नाटक करते हैं। गीत खुद ही कुछ चूहों को गाँव वालों के पास लेकर आता है। जब वो चूहे गाँव वालों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो खुद ही उन चूहों को गाँव से निकालने का ड्रामा करते हुए वो गाँव वालों से बहुत से पैसे ले लेता है। जहाँ बैठा हुआ एक चूहा आगे बढ़कर मॉरिस को कहता है, मॉरिस हम ये काम बहुत गलत कर रही है, हमें लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। वो उन सबसे कहता है कि हमें एक आइलैंड ढूंढना चाहिए जहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं। मॉरिस कहता है, हाँ मैंने इस बारे में अपने दोस्तों से बात की है और मैं भी उस आइलैंड के बारे में जानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस आइलैंड पे जाने के लिए हमें बोट्स की जरूरत है और बोट्स के लिए हमें पैसे चाहिए। तो तुम लोगों को तब तक काम करना पड़ेगा जब तक हमारे पास बोट्स लेने के पैसे न जमा हो जाएं। असल में मॉरिस अभी भी झूठ बोल रहा था, उसे किसी आइलैंड का नहीं पता था। वो तो सिर्फ चाहता था कि ये सारे मिलकर हमेशा काम करते रहे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद ये सारे चूहे दोबारा से मॉरिस की बात मान जाते हैं और उसके बनाए गए एक नए प्लान के तहत वो अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन यहाँ से कट होकर दोबारा हमें दिखाया जाता है मलेशिया को, जो बताती है कि इन बेचारे चूहों को क्या पता कि मॉरिस उन्हें बेवकूफ बना रहा है और आगे आने वाले दिनों में इनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सीन कट होकर दिखाया जाता है हमें एक शहर के मेयर को, जो दो चूहे पकड़ने वालों को पैसे दे रहा है क्योंकि वो उनके काम से बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन अभी भी मेयर एक और चीज से परेशान था कि टाउन में चूहे ना होने के बावजूद उनके टाउन का खाना बहुत तेजी से चोरी हो रहा था। उसकी ये बात कहते ही यहाँ पर बॉस मैन आता है, जो कि चूहे पकड़ने वालों का लीडर था। वो गुस्से से टेबल के पास आता है और पैसे उठाकर मेयर को कहता है कि खाना चोरों को पकड़ना हमारा काम नहीं। मेयर भी बॉस मैन से डरा हुआ नजर आ रहा था। यही से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉरिस के चूहों को, जो कि इसी टाउन की तरफ टनल के रास्तों से बढ़ रहे थे। जैसे ही वो शहर में पहुँचते हैं तो सभी ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर तो चूहों का नामो निशान भी नहीं। इन सबका लीडर सबको यहाँ पर वार्न कर देता है कि हमें यहाँ पर होशियार रहना होगा, लेकिन सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहीं से दिखाया जाता है कि मॉरिस और गीत भी टाउन की गेट से टाउन के अंदर आए थे, लेकिन वो भी इस चीज को देखकर परेशान थे कि इस टाउन में तो लोग भी नहीं। मॉरिस सूंघते हुए गीत को एक कमरे तक लेकर जाता है, जिसके अंदर इन दोनों को मिलती है मलेशिया। मॉरिस मलेशिया से बात करती है और हैरानी की बात ये थी कि मलेशिया भी एक बोलती हुई बिल्ली को देखकर हैरान नहीं हुई थी। जब ये दोनों मलेशिया से पूछते हैं कि तुम हैरान क्यों नहीं हुई, तब मलेशिया बताती है कि मैंने बहुत सी कहानियां पढ़ रखी हैं और मुझे इस दुनिया में होने वाली हर चीज पर भरोसा है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई थी, मलेशिया इनकी सोच से भी कहीं ज्यादा सही थी। मलेशिया बताती है कि मुझे तुम्हारे चूहों के साथ काम करने के बारे में भी सब पता है, लेकिन फिक्र न करो, मैं तुम्हारे बारे में यहाँ इस शहर में किसी को नहीं बताऊंगी। वो बताती है कि मैं इस टाउन की मेयर की बेटी हूँ और अभी हम लोग इसलिए परेशान है कि हमारे टाउन का खाना बहुत तेजी से गायब हो रहा है और मैं इस सब के पीछे की कहानी जानना चाहती हूँ। क्या इस काम में तुम लोग हमारी मदद करोगे? सीन कट होकर बॉस मैन को दिखाया जा रहा था, जो बहुत सारा खाना अजीबोगरीब तरीके से खा रहा था। साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे टाउन में नए चूहों के आने का एहसास हुआ है, मुझे फौरन से पहले वो सभी चूहे मेरे पास चाहिए। यहाँ दिखाया जाता है कि जब वो चूहे आगे आगे बढ़ रहे होते हैं तो तब उनके सामने बहुत से ट्रैप्स आते हैं जिनको वो पहचान नहीं पाते और ऐसे चूहों का लीडर उन ट्रैप के अंदर फंस जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मलेशिया गीत और मॉरिस को चूहे पकड़ने वालों की शॉप के अंदर लेकर आई थी, क्योंकि मलेशिया को इन चूहे पकड़ने वालों के ऊपर ये शक था। ये लोग छुप के यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मलेशिया गलती से एक
खुफिया दरवाजे को खोल देती है, जिसकी वजह से गीत जमीन के नीचे बने हुए एक खुफिया एरिया में पहुंच गया था। गीत के पीछे मॉरिस और मलेशिया भी यहाँ आ चुके थे। ये लोग हैरान इसलिए थे कि जमीन के नीचे का ये एरिया बहुत ही बड़ा था और यहाँ के एक कमरे में बहुत सारा खाना रखा हुआ था। इस खाने को देखकर मलेशिया ये बात तो जानना चाहती है कि उनके शहर का जो खाना गायब हो रहा है उसके पीछे बॉसमैन का हाथ है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये बात अभी उसे मालूम नहीं। वो लोग अभी यही बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मॉरिस को अपने चूहों की आवाज आती है। आगे बढ़ने पे वो देखती है कि सभी चूहे मिलकर एक ट्रैप उठाकर यहाँ पे ला रहे थे, जिसके अंदर उनका लीडर बंद हुआ था। मलेशिया बहुत ही कोशिशों के बाद बहुत मुश्किल से उस लीडर को उस ट्रैप के अंदर से तो बाहर निकाल लेती है, लेकिन मुसीबतें उनकी खत्म होने वाली कहाँ थी, क्योंकि चूहे पकड़ने वाले आदमी यहाँ पर उनके ऊपर हमला करने के लिए पहुँच चुके थे। ये लोग बहुत ही जल्दी से सभी लोगों को पकड़कर कैद कर देते हैं, लेकिन मॉरिस इनके हाथ नहीं लगता क्योंकि वो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था। मॉरिस मौका पाते ही यहाँ पर वापस आता है और अपने सभी साथी चूहों के साथ साथ मलेशिया और गीत को भी इनके चुंगल से छुड़वा लेता है। ये सारे चूहे मलेशिया से पहली मर्तबा मिलकर काफी खुश थे। ये चूहे मलेशिया से आइलैंड के बारे में पूछते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो मलेशिया इन्हें बताती है कि वो आइलैंड बिल्कुल सच नहीं, वो तो सिर्फ एक कहानी है। उसकी ये सच्चाई बताते ही मॉरिस का बोला हुआ इन चूहों से झूठ पकड़ा जाता है। मॉरिस ने कहा था कि वो तो आइलैंड के बारे में जानता है और उन्हें आइलैंड तक जाने के लिए बोट्स की जरूरत है। उसके इसी बोले हुए झूठ की वजह से उसके साथी सारे चूहे नाराज हो जाते हैं। मॉरिस सबको बताता है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने तुम्हारे साथ झूठ इसलिए बोला था कि हम सब लोग हमेशा साथ रहे। सभी मॉरिस की बात मान जाते हैं और मॉरिस से दोबारा दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक माउस का दिल तो बहुत ज्यादा टूट चुका था। वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। उसके पीछे उसे रोकने के लिए उसका हस्बैंड भी यहाँ से चला जाता है। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद मॉरिस और गीत को पता चलता है कि उनका एक और भी चूहा मिसिंग है, जिनके बारे में जरूर चूहे पकड़ने वालों को पता हो सकता था। इसीलिए मलेशिया चूहे पकड़ने वाले लोगों के पास जाती है और उन्हें जहर की बोतल दिखाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है, मरने से पहले सच सच मुझे मेरे साथी चूहे के बारे में बता दो। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि वो माउस रोते रोते टनल में आ गई थी। उसे यहाँ पे अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो, और अचानक बहुत से हाथ बाहर आकर उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। उसका जो साथी उसका पीछा कर रहा था वो भी ये नजारा देखकर दंग रह गया था। यहाँ चूहे पकड़ने वालों से मलेशिया और गीत को अपने खोए हुए चूहे के बारे में पता चल जाता है, जिसे बचाने के लिए बाकी सारे चूहे यहाँ से चले जाते हैं। और यहीं पर अपनी मौत के डर से ये दोनों चूहे पकड़ने वाले आदमी मलेशिया और गीत को एक ये बात भी बताते हैं कि बॉसमैन सिर्फ चूहे पकड़ने का काम नहीं करता, बल्कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जिससे उन्हें खतरा भी हो सकता है। और ये बताती है कि इस सब के पीछे का राज जंगल में छुपा है। मलेशिया राज का पता चलाने के लिए गीत के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। जब दिखाया जाता है मॉरिस तो एक लालची बिल्ला निकला, क्योंकि वो सबको मसरूफ जानकर मौका पाते ही पैसे लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन सभी चूहों को अपना खोया हुआ चूहा तो मिल चुका था, लेकिन अभी ये लोग ये बात नहीं जानते थे कि इनके साथ ही माउस भी इसी तरह गायब हो चुकी है। हमें जंगल के बिल्कुल दरमियान में अब एक घर दिखाया जा रहा है, जहाँ पर एक आदमी रहता है। इसके पास एक पाइप है और ये पाइप बचाकर सभी जानवरों को कंट्रोल कर सकता है। इसको छुपकर गीत और मलेशिया देखते हैं, जबकि सीन यहाँ से कट होकर अब हमें बॉसमैन को दिखाया जा रहा था, जिसके सामने अब वो चूहा था जिसने अपनी साथी माउस को गायब होते देखा था। ये बॉसमैन इस चूहे से कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ये चूहा उसके साथ काम करने पे तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो मॉरिस के साथ काम करता है। वो यहाँ पर उसे कहता है कि मेरी साथी कहाँ है, मुझे उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहते ही बॉसमैन अपने कोट के अंदर हाथ डाल के उसकी साथी को बाहर निकालता है। ये चूहा ये देखकर हैरान था कि उसकी साथी अभी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बॉसमैन ने उसे आजाद नहीं किया था। इसी वक्त यहाँ पर एंट्री करती है मॉरिस, और मॉरिस अपने दोनों साथी चूहों को बॉसमैन से लेकर यहाँ से भाग जाती है और मिल जाती है अपने सारे साथी चूहों के साथ। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि अब मलेशिया और गीत उस आदमी के घर पे थे उसका पाइप चुराने के लिए, लेकिन जैसे ही गीत उसका पाइप चुराता है तो उसकी आंख खुल जाती है और ऐसे वो जल्दी से गीत को पकड़कर किसी चीज से मार के बेहोश कर देता है। गीत के होश आने पे वो देखता है कि मलेशिया उस पाइप वाले आदमी से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी इस लड़ाई का भी ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ये आदमी उन दोनों को हरा कर अपना पाइप वापस ले लेता है और अपना पाइप बचाते हुए इन दोनों को हिप्नोटाइज करके अपने काबू में कर लेता है। इससे पहले कि इनको कंट्रोल करके इनके साथ कुछ बुरा करता, मलेशिया के पास से उसका एक रोबोटिक चूहा इस पाइप वाले आदमी की पैंट में जाकर उसका ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से मलेशिया और गीत उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। ये लोग अब बिना वक्त जाए के जल्दी से उसका पाइप लेकर टाउन की तरफ भागते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मॉरिस के बाद जान गया था कि ये
शहर उनके लिए और उनके चूहों के लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए वो अपने सभी साथी चूहों को लेकर इस शहर से भाग रहा था कि तभी वो देखते हैं कि सामने बॉसमैन एक अजीब सी ताकत से दुनिया के सारे चूहों को अपनी तरफ खींच रहा है। मॉरिस के साथी चूहे भी उसकी तरफ अजीब सी पावर की वजह से खींचने लगे थे और ये सारे चूहे मॉरिस से कहते हैं कि तुम हमारी मदद करो, तुम जाओ मलेशिया से मदद मांगो। मॉरिस बिना वक्त जाए किए जल्दी से जंगल की तरफ भागता है, जहाँ आधे ही रास्ते में उसे गीत और मलेशिया मिल जाते हैं। वो इन दोनों को सारी कहानी बताता है और उनकी मदद करने के लिए अब गीत और मलेशिया भी उस पाइप को लेकर बॉसमैन की तरफ आ जाते हैं। गीत इस पाइप की मदद से इस बॉसमैन को काबू करना चाहता था। वो इस पाइप को बचाने लगता है, लेकिन उससे पाइप सही तरीके से बचाया ही नहीं जाता। बॉसमैन यहाँ पर मलेशिया को भी मार के बेहोश कर देता है और वो सारे चूहों को अपने अंदर खींचने लगता है। जैसे जैसे चूहे उसके अंदर जाते जा रहे थे, वो एक बहुत बड़ी बला बनता जा रहा था। यहाँ गीत मलेशिया को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। होश में आते ही मलेशिया कहती है, तुम्हें हौसला नहीं आना, तुम ही इस सारी सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, तुम पाइप बचाते रहो, तुम ये कर सकते हो। उसके ऐसा कहते ही गीत पूरे कॉन्फिडेंस से अब पाइप बचाता है, तो उसका पाइप बचाना काम भी कर गया था। सारे ही चूहे उसके पाइप से उसके काबू में आ गए थे। उसके काबू में आते ही ये सारे चूहे बॉसमैन के अंदर से बाहर निकलने लगते हैं और बॉसमैन टूटने लग जाता है। इस सब के बाद हम आखिर में कुछ चूहों को हाथ पकड़े हुए देखते हैं। इनकी दुमें आपस में बंधी हुई थी, जिनके दरमियान में कोई नीली रंग की जादुई चीज दिल की तरह धड़क रही थी और वही जादुई चीज तो इन सबको कंट्रोल कर रही थी और यही वो जादुई चीज थी जो सारे चूहों को मिलाकर बॉसमैन बनी हुई थी। ये जादुई चीज इतनी ताकतवर थी कि जब लोग इसे देखते हैं तो ये यहाँ पर वक्त को भी रोक देती है, लेकिन यहाँ पर जो एक बहादुर चूहा था उस पे इसके जादू का कोई असर नहीं होता। वो जाकर उस जादुई चीज को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मार का जादुई चीज पे तो कोई असर नहीं होता, उल्टा जादुई चीज उसे ही मार डालती है। अपने चूहे को मरता हुआ देखकर मॉरिस के अंदर हिम्मत आती है और वो इस जादू के काबू में से निकलते हुए जल्दी से जाकर उस जादुई चीज के ऊपर हमला करती है। ऐसे उसने जादुई चीज को तो तोड़ दिया था, लेकिन अब वो खुद मर चुका था। उसने जिंदगी की बाजी हार दी थी। सब यहाँ पे उदास थे और अब मॉरिस की सोल यानी रूह के पास मौत का फरिश्ता आता है, जो उसे बताता है कि तुम्हारी 9 जिंदगियों में से 4 जिंदगियां खत्म हो गई हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 5 जिंदगियां बची है। मॉरिस की जान के खुश होता है और मौत के फरिश्ते से ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरी 2 जिंदगियां ले लो बेशक, लेकिन मेरे साथी चूहे को भी जिंदा कर दो। मौत का फरिश्ता उसकी ये बात मान जाता है और ऐसे ये दोनों जिंदा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ये सब बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। यहाँ हम देखते हैं कि मलेशिया और गीत भी एक हो चुके हैं और सभी बहुत हंसी खुशी रहने लगे हैं। दिखाया जाता है कि मलेशिया इस बुक को बंद करती है। असल में कहानी के शुरू में मलेशिया ने जो कहानी सुनाना शुरू की थी वो मॉरिस की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी सुना रही थी जिसमें वो खुद भी थी। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।